सखियों ने परिछन किया, कहाँ मिथिला में। अब श्याम किरण अश्व पर आरूढ़ होकर प्रभु द्वार पूजा के निमित्त चले। देवताओं ने आज्ञा दी, मधुर वाद्य बजा। वाद्य भी बड़ा मधुर रहना चाहिए, वाद्य मधुर बजना चाहिए, मधुरता उपस्थित करे। कई काम तो ऐसा लोग करते हैं कि जो करते हैं उन्हीं को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। गए थे, देखे थे तो ले आए। नहीं, हाँ, देखे थे, उनके गांव में था। हमारा एक दोस्त था, तब पहले छुक छाई वाला ट्रेन चला करता था, लोकल ट्रेन, कोयला वाला, बांध के पट्टी कोयला झोंकते थे फोरमैन। तो पहली बार वो ट्रेन में चढ़ा, तो ट्रेन में वो होता है ना बल्ब, तो गांव में लाइट वाइट तब थी नहीं, तो एक बल्ब खोल लाया और अपने घर की छानी में उसको लगा दिया। जब मैं गया उसको स्कूल ले जाने तो दिखाया, भैया एक बढ़िया खिलौना लाए हैं, वैसे भुक भुक जलता है। तो हमने कहा दिखाओ कहाँ है, तो लगाया था वहाँ। बोले वहाँ तो जल रहा था, ट्रेन चढ़े थे, लेकिन यहाँ नहीं जलता है। तो हमने कहा अरे यार, पढ़े लिखे आदमी हो, ये तो गांव में बल्ब को आज भी बल्ब कहते हैं, बल्ब, हाँ बल्ब। अब नहीं शुरू हो गया है, हाँ, ट्रेन, तब रेलगाड़ी थी, सब समझदार हो गए। अब तो शहरों से ज़्यादा लोग टेलीफोन गांव के चलाते हैं। हाँ, अपने लोग तो काम भर के चलाते हैं, वो सब चलाते ही रहते हैं, खिलौना है। तो हमने कहा भैया हमें बिजली चाहिए। बिजली कहाँ से लाओगे, गांव में तो बिजली है नहीं, है तो लालटेन जलाना पड़ता है, ढेबरी रखनी पड़ती है। एक बार चढ़ेंगे तो वो भी ले आएंगे। अब गांव के लोग, हम लोग भोले लोग, ये सब तो पता नहीं था, कि सोचा भी नहीं था कि बिजली भी जलेगी कभी। ढेबरी पर तो हम लोग कक्षा 8-9 तक पढ़े, साज को लालटेन जलाना पड़ता था। तो ये देवताओं की बिल्कुल स्थिति ऐसी है। देवता लोग सरकार के बारात में सम्मिलित हुए, अपनी करनी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो देवता सोचने लगे ये सब कहां से रचना आई। यहां रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके मेरी माँ ने और बारातियों की ऐसी सुंदर व्यवस्था करा दी। देवराज इंद्र के यहां भी वो व्यवस्था सुगम नहीं है जो यहां सुलभ है मां के लिए। नगर के आए सभी का स्वागत सन्मान। घर में कोई आए और जाए, तब त्रेता में और आज के कलयुग में भी चिंता माताएं ही करती हैं कि कोई आएगा तो कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, क्या खाएगा। पुरुष तो बस ठन ठन पाल, चिंता माताएं ही। तो मेरी माँ ने ऐसी व्यवस्था की। भगवान भोलेनाथ जब माँ के संग में प्रभु का दूल्हा स्वरूप देखे तो उनके 15 नेत्र उनको कम लगने लगे। शंकर राम रूपयनुराग
नयन पंचदश अति। उनका भाव है कि और नेत्र हमारे होते तो और दिव्यता पूर्वक भगवान के इस दुल्ह स्वरूप को उसमें भरते, हृदयस्थ कर लेते। भगवान श्री हरि ने दर्शन किया। यहां लिखा है, हरि हित सहित राम जब जो रमा समेत रमापति मोह। निरख राम छवि विधि हर्षा आठै नयन जाए पछिता। 5 तिहाई 15 भोले बाबा के नेत्र, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 दूना 8 नेत्र। पिताजी के 15 और कार्तिकेय स्वामी के 6 दूना 12। सुर से नप उर बहुत ऊंचा, क्यों विधिते डेवढ़ लोचन। ब्रह्मा जी से डेवढ़ा यानी 4 और धन 8, 12 नेत्र हमारे सरकार के 12 नेत्रों से कार्तिकेय भगवान दिव्य दुल्ह स्वरूप का पावन दर्शन पा रहे हैं। ऐसे जिसके जैसे भाव वैसा वो दर्शन पा रहा है। स्वरूप का अलंकरण कैसा भी हो, जैसी जिसकी दृष्टि होती है श्रेष्ठ उसको वैसे सुहाती है। सरकार चलते 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 द्वार आया। विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है और जो विधि बताई गई शास्त्र सम्मत वो सब संपन्न कराया। सब देवता लोग लगे ढूंढने की ऐसी बारात किसकी निकली। ढूंढत ढूंढत थक गए, कोई मिला नहीं। इधर जो जिस योग्य था उससे मिलन हुआ है, जो विधि थी माल अर्पण हुआ, पान अर्पण हुआ। जो जो राज परंपरा है तो उसी प्रकार का आवभगत हो रहा है। कन्या के पिता वर के पिता से मिले, गुरुजन गुरुजन से मिले, मुनिजन मुनिजन से मिले। दोनों समाज की अलौकिक ऐश्वर्य स्थिति वर्णनातीत है, अव्याख्य है। देवता सोचने लगे, सामध देखी देवयनुराग जस सोचने लगे, जग बिरंच उपजावा जब देखे सुने भगवान ब्रह्मा ने जब से सृष्टि उत्पन्न की, प्रकट की, हमने बहुत से विवाह महोत्सव का दर्शन किया। साज समाज तो ऐसा ही लगभग में रहा। सकल भांति समसाजो पर सम समधि देखे हम आज। सम मने बराबर, धी मने बुद्धि। धर्म में जो बुद्धि रत होती है उसका नाम है धी। धर्म के ही यही सोपान है, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। मनोज जी महाराज, धैर्यविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सामध ऐसा दिव्य है। चक्रवर्ती महाराज का भी राम प्रेम
और मिथिलापति का भी राम प्रेम। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल आदि आदि आदि। सामत ऐसा है। इसलिए सहजावस्था में कहा जाता है कि सामद सम होना चाहिए, चाहे जैसे नहीं। रिश्ता नाता तो क्या, संबंध भी अपनी समता भाव में ही रखना चाहिए। बहुत ऊपर नीचे संबंध भी नहीं चल पाता हो, आज नहीं कल छुटकेगा। और लाभ और लोभ, इन दो प्रवृत्तियों में संबंध नहीं बनाना चाहिए। संबंध दिमाग का नहीं खेला है, ये दिल का खेला है। दिल मिले तो मेला, नहीं तो सबसे बढ़िया अकेला। हाँ, देवता जिसकी प्रशंसा करते हैं वो सामत की क्या कहें, अद्भुत